किस्त अव्वल एक कौम दो रास्ते पाकिस्तान और भारत, दो हमसाए, दो नजरिए, दो मुख्तलिफ दुनिया के मुसाफिर, एक तारीख, एक ज़मीन, एक तहजीब से जन्म लेने वाले दो मुल्क जिनके दरमियान आज नफरत की दीवारें खड़ी हैं। लेकिन यह दीवारें किसने खड़ी की, कबावर क्यों, और क्या यह दीवारें गिरा दी जा सकती हैं? नियनगाउट 7 का साल बर सगीर क्या तारीख का वह लम्हा था जब एक गुलाम कौम ने आज़ादी का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को हकीकत में बदला। लाखों जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नज़रिया वाज़ेह था, एक ऐसी रियासत जो मुसलमानों की मजहबी, समाजी, सकाफती शनाख्त की मुहाफिज हो। लेकिन भारत ने आज़ादी के फौरन बाद जिस रवैये का मुजाहरा किया, उससे ये वाज़ेह हो गया कि तकसीम सिर्फ ज़मीन की नहीं, ज़हनों की भी थी। हिंदुस्तान की क़यादत ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। वो दिल से आज भी इसे एक गलती समझते हैं। यही वजह है कि इब्तिदा ही से पाकिस्तान को इदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशें शुरू हो गई। पानी की बंदिश हो, रियासत कश्मीर पर कब्जा हो या मशरकी पाकिस्तान की अलीहदगी, भारत की हर चाल का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना रहा है। कश्मीर वह ज़ख्म है जो 1880 से आज तक रसता आ रहा है। लाखों कश्मीरी अपने हक खुदारादीत के लिए जाने कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन भारत जुल्म मुस्तमर करने का नाम नहीं ले रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, आलमी ज़मीर, इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, और पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बन खड़ा रहा, खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। आज जब भारत में इंतहा पसंदी अपने अरूज पर है, जब मुसलमानों को गाय के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, जब हजूमी तशद्दुद एक आम बात बन गई है, तब हमें अंदाज़ा होता है कि कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहद रियासत का मुतालबा क्यों किया था। लेकिन दिखास बात का है कि भारत ने सिर्फ अपने मुल्क के मुसलमानों पर ही जुल्म नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी मुसलसल एक नफसियाती जंग छेड़ रखी है। मीडिया पर प्रोपेगेंडा, फिल्मों में पाकिस्तान दुश्मनी और सी रहदों पर इश्ताल-अंगीज़ियां, ये सब क्या साबित करते हैं? क्या एक जिम्मेदार एटमी मुल्क का रवैया यही होना चाहिए? हम पाकिस्तानी जज्बाती लोग हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। हमने अपनी बका की जंग हमेशा हिम्मत और हौसले से लड़ी है। चाहे वो 1965 की जंग हो, 1978 का सानहा या 1999 का कारगिल, हमने हमेशा दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा होना सीखा है। हमारी अफवाज, हमारे अवाम, हमारे बच्चे तक वतन के लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम हमेशा जंग की तैयारी करते रहें? क्या हम अपनी नस्लों को नफरत का सबक देते रहें? क्या हम कभी अमन के ख्वाब को हकीकत में नहीं बदल सकेंगे? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, और इसका जवाब तलाश करने के लिए हमें माजी को समझना होगा, हाल का तज्जिया करना होगा और मुस्तकबिल की सम्मत तय करनी होगी। कुश्त दूम में हम बात करेंगे कश्मीर, एक लहू लहू कहानी और भारत का असल चेहरा, जिसमें हम भारत की सियासत में कश्मीर का किरदार, भारतीय फौज का जुल्म और पाकिस्तानी अवाम की हिमायत की तफसीलात बयान करेंगे। कुश्त दूम, कश्मीर, एक जख्म जो आज भी रस रहा है। कश्मीर वो जन्नत नज़ीर वादी जो बकूल शायर अगर फरदूस बर्रोए ज़मे अस्त हमेनस्त व हमेनस्त व हमेनस्त, लेकिन आज वही कश्मीर लहू में डूबा हुआ है। वही कश्मीर जो कभी गंगनाते चश्मों, बर्फ पोश पहाड़ों और फूलों से महकती फजाओं का गहवारा था, अब मुसलसल भारतीय जुल्म व बर्बरियत का शिकार है। नीनका इस फौज अज़फ़ज़ के बाद भारत ने जबर के जरिए कश्मीर को अपने कब्जे में रखने का जो सिलसिला शुरू किया था, वो आज 2005 में बेबदस्तूर जारी है। भारतीय आइन का आर्टिकल 3 जो कश्मीर की खुद मुख्तारी की अलामत था, 2009 में मोदी सरकार ने इसे ख़त्म करके दुनिया को बता दिया कि भारत सिर्फ ज़मीन का मालिक बनना चाहता है, लोगों के मर्जी का नहीं। अब वादी में फौजी बोटों के चाप है, नौजवानों की आंखों में पेल्ट गिन्स के जख्म हैं, माओ के आंचल बेटों की लाशों से भग चुके हैं, बच्चियां खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर घर शहादत का अगवा है, हर गली मातमकदा है, लेकिन दुनिया खामोश है। इंसानियत के ठेकेदार
जमहूरियत के दी अवेदार सब तमाशाई बने हुए हैं। कश्मीर में भारतीय फौज के मजालम किया एक झलक भी किसी और मुल्क में होती तो अक़वाम मुत्तहिदा हंगामी अजलास बुला लिए थी, लेकिन चूंकि हम सलमानों का मसला है इसलिए हर आंख अंधिया और हर जबान गूंगी है। पाकिस्तान का दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। हमने हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की, हर फोरम पर उनके हक़ खुदा आदित की बात की। हमारी सियासत, हमारी शायरी, हमारे गीत, हतो हमारे दाएं सब कश्मीर के लिए वक्फर है। पाकिस्तानी बच्चे कश्मीर के मजलूमों के लिए स्कूलों में फंड्स जमा करते रहे, माएँ दुआएं मांगते रहें और नौजवान जज्बा जहाद से लबरीज नजर आए। कभी हरीतर हिन्मा मुजफ्फर वानी शहीद हुआ तो कभी आसी हांदराबी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, लेकिन कश्मीरीज के नहीं रखे नहीं। वो आज भी पाकिस्तान का झंडा लहराकर भारतीय फौजियों के सामने पाकिस्तान जिंदा बाद के नारे लगाकर दुनिया को बताते हैं कि उनके दिल में कौन बसता है। लेकिन भारत मीडिया और सियासी क़यादत इसे दहशतगर्दी का नाम देती है। उन्हें कश्मीरियों की चीखें सुनाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की सियासत अजीज है। भारतीय मीडिया ने हमेशा जंगी जनून को फरोग दिया। उन्होंने पाकिस्तानी फनकारों को निकाला, खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगाईं और आम लोगों के दिलों में नफरत घोली। लेकिन अफसोस कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को सिर्फ भारत की मार्केट नजर आती है, इंसानी हकूक नहीं। हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं, ये एक ईमानी फरीजा है और हमें याद रखना चाहिए कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और शाह रग पर कब्जा एक लम्हे को भी काबिल कबूल नहीं। किस्त सूम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की कुर्बानियां और कौम की गैरत, जंगों से लेकर आज तक का। तो पेश है किस्त सूम, कुर्बानियां, गैरत और पाकिस्तान का बेमिसाल हौसला। पाकिस्तान वो हमलक जून हा सिर्फ कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ, बल्कि अपने वजूद के बाद फेक मुकद्दम पर आजमाइशों से गुजरा। दुश्मनों के अंजरें हर वक्त हमारे सालमियत पर रहीं, लेकिन अल्लाह के करम से यह हूतन आज भी कायम है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। जब हम डींग सीटाश की पहली कश्मीर जंग की बात करते हैं तो हमें वह बेसर सामानी का आलम याद आता है जब आप भी पाकिस्तान के पासन हम कमल फौजी ढांचा था न वसाइल, लेकिन जज्बा हायमानी ऐसा था कि हमारे जवानों ने भारतीय फौज को कश्मीर में रोक लिया और कई इलाके आज़ाद करवा लिए जो आज आज़ाद कश्मीर कहलाता है। फिर आया RE-6 बम का वदन जब भारत ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला करके समझा कि वो हमें दबा देगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लाहौर के शहरियों ने तोपों के सामने सीना तान दिया और हमारी फौज ने दुश्मन को के मैदानों में घसीट कर रखा। आज भी जब हम यजर अजीज भट्टी, राज अजीज भट्टी, इमाम आलम और शहीदों की कहानियां सुनते हैं तो कलीजा फख्र से फूल जाता है। रंदीन उत्सरियनफ का सानहा बिलाशबहा एक बड़ा दिख है। मशरकी पाकिस्तान की अली हदगी में भारत का किरदार सबके सामने है। रा ने वहां अली हदगी पसंदों को असलहा दिया, ट्रेनिंग दी और अंदरूनी खलफशार को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन हमें अपने सियासी और इंतजामी गलतियों का अदराक भी है। यह हादसा हमें सिखाता है कि हातहाद, अदल और इंसाफ है कौम युहद की जमानत होते हैं। फिर दीन 99 में कारगिल हवा, वो जंग जिसे भारत आज दुनिया के सामने झूठ के साथ पेश करता है, लेकिन असल में भारतीय फौज की कमजोरियां और पाकिस्तानी फौज के जवानों के जज्बे ने दुनिया को हैरान कर दिया। कारगिल के महाज पर लड़ने वाले जवान बर्फ चट्टानों पर शदीद सर्दी में भ्यूतन की हरमत के लिए डटे रहे। कैप्टन कर्नल शीर खाना और हवालदार लालिक जैसे शहदा ने अपने खून से हवाल वतनी की नी तारीख लिखी, लेकिन दुश्मन सिर्फ सरहदों पर हैन है, जहनों में भी हमला आवर हुआ। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने 8,000 से जायद जाने दें। हमारे बच्चे, हमारी मसाजिद, हमारे बाजार, यहाँ तक कि हमारी फौजी तनसीबात भी निशाने पर रहें। पेशावर आर्मी पलका स्कूल का वाकया वह ज़ख्म है जिसे कोई पाकिस्तानी भूल नहीं सकता, लेकिन आन सब के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हार नहीं मानी। यही वह गैरत है जो हमें मुमताज करती है, यही वह कुर्बानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हम एक आम कौम नहीं,
हम एक नजरियाती कौम है जो कलमा की बुनियाद पर वजूद में आई और जो आखिरी सांस तक इस नजरिए का दिफा करेगी। हमारा दुश्मन चाहता है कि हम मायूस हो जाएं, बिखर जाएं, लेकिन हमने हर बार साबित किया कि हम मिट्टी के नहीं, ईमान के बेटे हैं। हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। हमारी आवाम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से है। हमें जरूरत है सिर्फ इत्तेफाक, दियानतदार क़ियादत और एक मुश्तरका ख्वाब की, एक ऐसा पाकिस्तान जो इकबाल का, कायद का और हमारे शहदा का ख्वाब हो। क़िस्त चहारम में हम बात करेंगे नौजवान नस्ल, सोशल मीडिया और अमन की नई राहें, जहां हम देखेंगे कि किस तरह हमारी नौजवान नस्ल दुश्मन के प्रोपेगेंडे का तोड़ कर रही है और दुनिया को सच दिखा रही है। क्या क़िस्त चहारम सुनने के लिए तैयार हैं? तो पेश है क़िस्त चहारम, नातिनमेज नौजवान ने सोशल मीडिया और अमन की नई राहें। आज का पाकिस्तान बदल रहा है और इस तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत हमारी नौजवान नस्ल है। वह नौजवान जो कभी सिर्फ इंसाब की किताबों तक महदूद थे, आज दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। उनके हाथ में मोबाइल है, इनकी अंगलियों में ताकत है और उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। सोशल मीडिया ने जंग के मैदान बदल दिए हैं। अब तोपों और बंदूकों से ज्यादा ट्रेंड्स, हैशटैग्स और वीडियोज अहम हो गए हैं। दुश्मन ने जब अपनी फिल्मों, मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की, तो हमारे नौजवानों ने भेजवा बदीना सीख लिया। आज यूट्यूब पर पाकिस्तानी व्लागर्स कश्मीर की आवाज बने हुए हैं। ट्विटर पर नौजवान भारत के झूठे बयानिए का पुल खोलते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कश्मीर, फलस्तीन और मजलूम मुसलमानों के हक में आवाजें गूंजती हैं। जब भारत ने कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद किया, तब पाकिस्तानी नौजवानों ने दुनिया को बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। जब भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता है, तब हमारे नौजवानों ने आदाद-ओ-शुमार, वीडियोज और रिपोर्टें पेश की। दुनिया को दिखाया कि असल दहशतगर्दी कहां पल रही है। यही नौजवान हैं जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम का तोड़ हैं। उनके दिमाग तेज हैं, जबान में असर है और उनके अल्फाज देर बनकर दुश्मन के झूठ पर लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे नौजवानों को सही रहनुमाई दे रहे हैं? क्या हमारा निज़ाम तालीम, मीडिया और हुकूमती अदारे इनकी ताकत को समझ रहे हैं? यह इंसल सिर्फ इनफर्त की बुनियाद पर नहीं जा सकती। उन्हें उम्मीद चाहिए, किरदार चाहिए और रास्ता चाहिए। जब दुश्मन हमें जंग की तरफ धकेलता है, तब हमारी इन जवान नस्ल सवाल करती है, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? कब अमन का सूरज तलू होगा? यही वो लम्हा है जहां हमें अपनी नौजवान नस्ल को यह सिखाना है कि मोहब्बत, अमन और इज्जत से बढ़कर कोई जीत नहीं। हमें उन्हें सिर्फ जंग का हुनर नहीं, सच्चाई, गैरत और दलील का हुनर सिखाना है। अगर हमारी नौजवान नस्ल सच पर डट जाए, तो कोई दुश्मन हमें दुनिया की नजरों में बदनाम नहीं कर सकता। हमें उनकी सलाहियतों पर फख्र है, बस उन्हें साथ लेकर चलने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह। तो लीजिए, हाजिर है क़िस्त पंजम, आखिरी क़िस्त। क़िस्त पंजम, अमन की राह, एक दर्द भरा पैगाम। पाकिस्तान और भारत, दो हमसाए, दो कौमें, दो हकीकतें, लेकिन दोनों के दरमियान नफरत, साजिश और लहू का समंदर। हर बार जब हालात बेहतर होने लगते हैं, कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई मंसूबा, कोई ना कोई सियासी मफाद इस अमल को सबुताज कर देता है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता रहा है। हमारी क़यादत ने बारहा कहा, हम दुश्मनी की नहीं, बराबरी, अमन और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन भारत की क़यादत हमेशा अपने दाखिली सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को हुआ देती आई है। ये सिर्फ सियासत का खेल नहीं, इस खेल में जाने जाती हैं, माएं रोती हैं, बच्चे यतीम होते हैं और कौमें नफरत की दीवारों में कैद हो जाती हैं। क्या हम वाकई हमेशा जंग के साए में जीना चाहते हैं? क्या हमें कभी बच्चों के हिंसते चेहरे, खीतों में बहार और सरहदों पर खामोशी नसीब नहीं होगी? क्या हमें अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ नफरत वर्से में देनी है? नहीं।
हमें अमन चाहिए, लेकिन इस्तके हम अमन चाहते हैं, लेकिन कमजोरी की बुनियाद पर नहीं, गैरत के साथ। हम दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन ज़िल्लत भी गुवारान है। हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन कौमी वकारा और कश्मीर के हक़ खुदा रदीद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। हम भारत को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी को नफ़रत का ईंधन दोगे तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है नहीं, खुद तुम्हारे लिए भी आग बन जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि तुम अपने अंदर जान को यह है समझो कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए खतरा नहीं बल्कि एक मौका है, अमन का मौका, तरक्की का मौका, बराबरी के ताल्लुक का मौका। लेकिन अगर तुमने जंग को चुना तो याद रखो, हमने अपनी माओं की दुआओं में भी शहादत की ख्वाहिश पाली है। हमारे बच्चे गूद में खेलते खेलते लबीक या रसूलुल्लाह कहना सीखते हैं। हम जब खड़े होते हैं तो सीना तान कर, और जब गिरते हैं तो सरजमीन को चूम कर। हमारे नौजवान, हमारी अफवाज, हमारी माएं, हमारी दुआएं सब वतन पर फदा होने को तैयार हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे बड़ी फतह दुश्मन को हराना नहीं बल्कि दुश्मन को दोस्त बनाने में है। अगर भारत एक दिन अखलास से अमन का हाथ बढ़ाता है तो पाकिस्तान इसे मायूस नहीं करेगा, लेकिन अगर वो बदनीयती से बढ़ता है तो हम इकबाल के शाहीन हैं जो कभी किसी तागूत से मरऊब नहीं होते। हमारी दुआ है, या अल्लाह इस खते को अमन दे, कश्मीरियों को आज़ादी दे और हमें सच के साथ डिटे रहने की तौफीक दे। ये था वो मुकम्मल जज्बाती तबसरा, 5 एक साथ में 7,000 से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल एक पाकिस्तानी के दिल से निकली हुई सच्चाई, दर्द, गैरत और दुआ।